बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मरी का सानहा हुआ है, इसके बाद पूरी कौम ये सवाल करती रही कि ये सब कुछ हुआ कैसे। इतनी जानें, और कुछ लोगों के मुताबिक 100 से ज़ायद लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बेचारे वफ़ात किस तरह पा गए। ये मजमूई तौर पर पाकिस्तानी कौम का मिजाज है कि हम कभी भी सफ़र पर जाने से पहले उसकी तैयारी नहीं करते। आपको मालूम है, जो हमें फॉलो कर रहे हैं बहुत अरसे से, कि हम मुसलसल सर्वाइवल सीरीज़ में आपको नसीहत करते जा रहे हैं कि जब आप सफ़र पर जाएं तो किस किस्म के आप सफरी बैग अपने साथ तैयार करें, बैकपैक्स कैसे रखें, सर्वाइवल बैग कैसे बनाएं, गाड़ी में रखने के लिए बैग कौन सा होना चाहिए, अपने साथ फील्ड में, जंगल में, आउटडोर्स जाने के लिए आपके पास क्या सर्वाइवल इक्विपमेंट होना चाहिए। इस पर पूरी हमारी वीडियोस हैं। कार सर्वाइवल बैग अलग वीडियो है पूरी, एक मेजर सर्वाइवल बैग जो कि वॉर सिचुएशन में और आउटडोर्स के लिए आपको ज़रूरत है, उसके लिए पूरी अलग एक वीडियो है। उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारी ज़ैद हामिद सर्वाइवल सीरीज़ को यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको वो सब मिल जाएंगी। आज हम आपको थोड़ी सी बातें और बताना चाहते हैं कि मरी के बाद अब तो बिल्कुल पूरी कौम को पता लग गया है कि अगर आप तैयार नहीं हैं, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो मुश्किल हालात में जब आप फंसेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। यहाँ तक कि आपकी जानें भी जा सकती हैं, पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो गए। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि मैं अपनी गाड़ी में क्या सामान रखता हूँ, जनरली मेरे पास क्या सामान होता है, और जब हम आउटडोर्स जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, या बर्फ़ के इलाके में, या जंगल में, या रेगिस्तान में, तो उस वक्त हमारे पास क्या इक्विपमेंट होता है। और ये सब ऐसा इक्विपमेंट है जो आप सब अपनी गाड़ियों की डिग्गी में रख सकते हैं। कोई महंगा नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी समझ, फ़िक्र, थोड़ी तैयारी चाहिए होती है। लोग 2-2 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं। ये सारा सामान जो गाड़ी में रखने का, इसकी 10-12 हज़ार भी कीमत नहीं होगी, लेकिन बात फ़िक्र और समझ की है। तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते, जैसे आप सारे जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं वो आप जानते हैं कि एक सर्वाइवल बैकपैक हमने बनाया हुआ था। इसको मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि पूरी वीडियो है इसकी हमारी बहुत लंबी इसके ऊपर, वो आप देखिएगा। लेकिन जब भी आप फैमिली के साथ ख़ास तौर पर शहर से बाहर निकलें, किसी भी माहौल में जाएँ, चाहे गिलगित, स्कर्दू, कागान, नारान, सैफुल मुलूक देखने के लिए कहीं भी जाएँ, तो अपनी गाड़ी में एक इमरजेंसी सर्वाइवल बैग ये वाला ज़रूर रखिए। ये बैग, जैसे हमने कहा, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा अभी, लेकिन इसके अंदर इतना कुछ सामान है कि हर किस्म की मुश्किल सूरत हाल में ये आपको सर्वाइव करने के लिए आपकी मदद करेगा। इसके अलावा हमने एक वीडियो अलग से बनाई थी जिसमें हमने आपको कार सर्वाइवल बैग के बारे में बताया। ये एक छोटा बैग था जिसके अंदर मेडिकल का सामान, टॉर्चेस, रेन कोट, ग्लव्स और बहुत सारे, छोटा चाकू, आग जलाने का सामान, एक बेसिक सर्वाइवल, दवाइयाँ, बैटरी सेल्स, चार्जर ताकि आपके मोबाइल फ़ोन डेड ना हो, ये सब चीज़ें एक हर वक्त, ये 24 घंटे मेरी गाड़ी में रखा होता है। इसको मैं कभी नहीं निकालता। ये बैग सिर्फ उस वक्त हम गाड़ी में डालते हैं जब हम शहर से बाहर जा रहे होते हैं, जब हमें एक आउटडोर एरिया में जाकर रहना होता है, या लंबा सफ़र करना है, जो रास्ते में बड़े बड़े इलाके वीरान आते हैं, या जिस तरह मरी में जहाँ बर्फ़ में फंसने का अंदेशा है, वहाँ पर यह बैग इस्तेमाल होता है। ये बैग हर वक्त गाड़ी में रहता है, इसको मैं कभी नहीं निकालता। और अगर सिर्फ ये बैग भी उस वक्त गाड़ियों में होता लोगों के पास, तो उनकी जानें बच सकती थी। उसको मैं नीचे रखता हूँ क्योंकि जगह बनाएंगे थोड़ी यहाँ। छतरी, हर एक की गाड़ी में एक छतरी होनी चाहिए, इमरजेंसी के वक्त बारिश, बर्फ़ चीज़ों में निकालने के लिए कि आप भीगे नहीं, आप गीले ना हो। हर गाड़ी में एक प्रॉपर मेडिकल पैक है। इसके अंदर पट्टी है, ज़ख़म रोकने के लिए पट्टियाँ हैं, गॉजेज़ हैं, बैंडेजेस हैं, क्रेप बैंडेज है, बैंडेड्स हैं, कॉटन है, हर किस्म की इसमें मेडिकल का सामान, जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए, किसी को शुगर की चाहिए, किसी को इन्हेलर लेना होता है सांस लेने के लिए, बेसिक सर्वाइवल की तमाम अपनी दवाइयाँ इसके अंदर रख के, कल कि आप अगर जिस तरह मरी में हुआ 3-3 दिन लोग फंसे रहे, तो आपके पास आपकी दवाइयाँ मौजूद हों। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने साथ अपने मेडिकल किट पूरा रखें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, और कोई साथ वाला मुसलमान अगर तकलीफ़ में। ये एक पावर बैंक है और इसका काम ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये
एक पावरफुल पावर बैंक है जो एक डेड बैटरी को भी स्टार्ट कर सकता है। जंपर लीड लगाकर आप इसमें जंपर लीड लगाएं, आपकी गाड़ी की बैटरी अगर डेड हो गई है तो ये उसको भी झटके से स्टार्ट कर देगा। आप सेल्फ मार के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों ने गाड़ियां बंद की हुई थी, हेडलाइट्स ऑन की हुई थी, सारी बैटरी डेड हो गई उनकी, अब दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने का उनके पास मौका ही कोई नहीं था। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको एक मजबूत पावर बैंक चाहिए। इसमें आप फ़ोन भी इसी से चार्ज कर सकते हैं, गाड़ी भी इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल आइटम नहीं है, यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप ये कहें कि मैं कहाँ से लाऊंगी, कहाँ मिलेगा। ये आजकल सारी ऑटो पार्ट्स की दुकानों पे ये चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर ये जंपर लीड्स हैं गाड़ियों को जंप लीड से स्टार्ट करने के लिए। इसके अंदर ये पावर बैंक है कि जिसका काम है गाड़ी को भी स्टार्ट करता है, आपका फ़ोन भी चार्ज करता है, इसमें टॉर्च भी है। ये सब चीज़ें इसके अंदर, ये चार्ज बड़े अरसे तक रखता है अपने अंदर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो आपके पास आपकी गाड़ी में लाजमन होना चाहिए। अगेन उस दिन अगर बहुत सारे लोगों के पास होता तो जिनकी गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए ख़त्म हो गई कि उनकी बैटरीज डाउन हो गई, दोबारा वो गाड़ी को स्टार्ट ना कर सके। देन दिस इज़ अ टूल बॉक्स। ये एक बेसिक टूल्स हैं। इसमें हथौड़ी है, पेचकस है, प्लास है, आग जलाने के लिए लाइटर है, बाकी बेसिक इक्विपमेंट के जो आपको किसी भी इमरजेंसी में गाड़ी आपकी फंस जाए, ख़राब हो जाए, आपको अगर चेन भी चढ़ानी है टायर्स के ऊपर तो उसके लिए कोई टूल्स चाहिए, प्लास चाहिए, वो ये टूल्स आपके साथ आपके काम आएंगे। ये आपकी इमरजेंसी जैकेट, आप जिस तरह जंगल में फंस जाएं, जहाँ बर्फ़ में फंसे हुए थे, तो दूसरे लोगों को इशारा करने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ, रात के वक्त ये चमकती है, इस पर रोशनी पड़े तो। और इस सारी सूरत हाल में ये काम आती है आपको। दिस इज़ अ लाइफ सेविंग थिंग। अगर हेलीकॉप्टर से भी कोई आदमी आसमान से भी ऊपर से देखे, दूर पहाड़ों से कोई लाइट डाल के देखे कि यहाँ पे कौन है, तो आप चमकते हुए नज़र आएंगे। ये जैकेट प्रैक्टिकली हर एक की जान बचाने के काम आती। ये एक छोटा सा पंप है। इसका काम ये है कि गाड़ी के टायर में हवा डालता है। यानी गाड़ी के टायर में अगर हवा ख़त्म हो जाए, बाज़ औक़ात आपको रेत में, रेगिस्तान में गाड़ी निकालने के लिए आपको गाड़ी के टायरों में से हवा निकालनी पड़ती है ताकि गाड़ी का जो तो फंसी हुई गाड़ी वो निकले वहाँ से। फिर हवा डालनी पड़ती है, बाज़ औक़ात पंचर हो जाता है, हवा लीक कर जाती है। आप इमरजेंसी में गाड़ी के टायरों में हवा डालने के लिए ये 12 वोल्ट गाड़ी के आप लाइटर है उसमें कनेक्ट करते हैं, ये पंप ऑन करते हैं और ये आपकी गाड़ी के टायरों में हवा भरना शुरू कर देता है। तो टायर अगर पंचर भी हो गया आपका एक मुश्किल जगह पे, डेजर्ट में, सड़क पे, बर्फ़ में, कहीं पे भी, तो आप अगले इमरजेंसी स्टेशन तक जाने के लिए बहुत आराम से अपने टायर में हवा भरकर अपना काम चला सकते हैं। आपको स्टेपनी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप पंचर टायर के अंदर ही हवा भर लीजिए और थोड़े थोड़े अरसे के बाद उसको आप बहुत ज़्यादा लोग उस दिन गाड़ी में बैठे बैठे इसलिए इंतकाल कर गए कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट था, जब गाड़ियाँ चल रही थी, गाड़ी का ये एग्जॉस्ट पाइप था यहाँ पे, इसके ऊपर बर्फ़ जम गई और बर्फ़ जब जमी इसके ऊपर, बर्फ़ इसके ऊपर आ गई तो वो सारी गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट पाइप से निकलनी थी वो गाड़ी के अंदर वापस जाके उसने गाड़ी में सोए हुए लोगों को चंद मिनट के अंदर ही मौत के मुंह में धकेल दिया। उस सब से बचने का सिर्फ एक टूल आपको चाहिए था और वो ये बेलचा है। अगर ये बेलचा आपके पास उस वक्त लोगों के पास होता तो वो सिर्फ एग्जॉस्ट पाइप के आगे से इनको बर्फ़ हटानी थी, और अगर एग्जॉस्ट पाइप खुले होते तो इनमें से किसी शख्स की मौत वाक़ई ना होती, सिर्फ इस एक टूल के ना होने और इल्म के ना होने की वजह से। लोगों को इल्म भी नहीं था और टूल भी नहीं था उनके पास, और इस चीज़ की वजह से हमेशा हम आपको रेकमेंड करते रहे पहली वीडियोज़ में भी कि गाड़ी में एक बेलचा रखा करें, चाहे बर्फ़ हो या रेत हो या मट्टी हो या कीचड़ हो। ये बहुत काम का टूल है आपकी फंसी हुई गाड़ी को निकालने के लिए। फिर ये एक और टूल है, ये जंपर लीड्स हैं। यानी आप इससे अपनी गाड़ी भी स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे की बैटरी से अपनी गाड़ी में, या अपनी बैटरी से दूसरे की गाड़ी में। यानी आपको अगर ख़ुद मदद चाहिए तब भी, या किसी और की मदद करना चाहते हैं आप तब भी, जब आप सड़क पर निकलें तो दूसरे शहरियों की मदद करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सिंपल जंपर लीड सेट है, ये किसी भी बैटरी से कनेक्ट करके आप अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे गाड़ियों की बैटरियाँ ख़राब हो जाए,
जहाँ पे आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए, जहाँ पे आपकी बैटरी आपको ज़रूरत पड़े अपनी गाड़ी स्टार्ट करने या किसी दूसरे की बैटरी स्टार्ट करने के लिए। लाइफ सेविंग। और इसके बाद एक ज़रूरी चीज़, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का आला। चाहे आपकी गाड़ी में आग लगे या किसी और की गाड़ी में आग लगे, आप सड़कों पे देखते हैं कि गाड़ियों में आग लग जाती है, सिलेंडर फंस जाते हैं, फट जाते हैं, अंदर लोग जल रहे होते हैं और लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं कि किसी की गाड़ी में आग बुझाने का आला नहीं होता। इसके साथ वो आग बुझाने के बॉल्स भी आते हैं, वो सिंपल आपने उठाया, बॉल गाड़ी के अंदर फेंक दिया, वो फटता है और पूरी आग बुझा देता है। वो मेरी गाड़ी में था, वो मैंने भी अपने बेटे को दे दिया, दोबारा मैंने डालना है। वो गाड़ी में रखा होता है यहाँ पे, उसको आप अल्लाह ना करे कहीं आग लग जाए तो सिर्फ उस बॉल को फेंकना है गाड़ी में, आपने ये कहीं भी आग लगी वहाँ फेंकना है, वो फटेगा और आग बुझा देगा। तो ये एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है जो आपकी गाड़ी में होना ज़रूरी है। और फिर ये 2 लाइफ जैकेट्स, ये किस लिए? क्योंकि अगेन जैसे कहा कि आप जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, इतने वाक़यात आप सुनते हैं कि लोग रावल डैम सैर करने गए, खानपुर डैम सैर करने गए, दरिया के किनारे गए, पानी में चले गए और डूब गए। अगर आप किश्ती में बैठना चाहिए, किश्ती उलट गई, डूब गए। किश्ती वालों के पास अक्सर जगहों पे लाइफ जैकेट्स नहीं होती। आप जब भी जाएं अपनी फैमिली के लिए अपनी लाइफ जैकेट्स अपने साथ रखें। अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कम से कम आपके बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे, आप कोई दूसरे लोग इस्तेमाल कर लेंगे, या कोई पानी में अगर डूब रहा है उसको आपकी लाइफ जैकेट फेंक सकते हैं कि वो इसको पकड़ के कम से कम अपनी जान बचा सके। इसके साथ जैसे कहा कि बाकी जो एक्सेसरीज़ हैं, जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि स्पेयर पार्ट है, गाड़ी का टायर खोलने का पाना है, वो सब चीज़ें तो स्टैंडर्ड ही हैं, उनके बगैर तो आप निकल ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपकी डिग्गी में जिस जगह आप जा रहे हैं, अगर आप मरी जा रहे हैं तो इन लाइफ जैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल दीजिए गाड़ी से। लेकिन अगर आप रावल डैम जा रहे हैं या सिमली डैम जा रहे हैं या आप खानपुर डैम जा रहे हैं और आपका इरादा किश्ती में बैठने का है या दरिया में जाने का है तो इनको लाजमन साथ रखिए। इसी तरह ये हर वक्त हमेशा हर जगह साथ रहेगा आपके। इसी तरह गाड़ी के टायर में हवा भरने का पंप जो है ये हमेशा हर जगह हर माहौल में आपको चाहिए। जंपर लीड हमेशा हर जगह आपको चाहिए। टूल बॉक्स हमेशा आपको चाहिए किसी भी जगह आप जाए। अगेन पावर बैंक जो कि आपका फ़ोन चार्ज भी करे, गाड़ी को भी स्टार्ट करे, ये आपको लाजमन चाहिए। इस बेलचे का जिक्र हम कर चुके हैं। ये इमरजेंसी जैकेट, मेडिकल पैक, छतरी और ये 2 इमरजेंसी सर्वाइवल बैग्स, यानी अब मैं इन दोनों बैगों को दोबारा वापस लाता हूँ। यानी इस बैगों में क्या है मेरे पास? एक ताकतवर रस्सी है बहुत लंबी, ये बर्फ़ में अगर आप चल रहे हैं तो एक दूसरे को अपनी कमर से बांध के पकड़ के खींचने के काम आती है। पहाड़ी चढ़ाई चढ़नी है तो काम आती है। कोई दरिया में गिर गया तो आप खोल के उसको लाइफ जैकेट के साथ फेंकें, पकड़ के निकालने में काम आती है, गाड़ियाँ खींचने में काम आती है, यूज़फुल। और जैसे कहा कि उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल पैक है और वो सब चीज़ें, जैसे हमने कहा पूरा एक प्रोग्राम हमने किया हुआ है इसके ऊपर कि ये आपका 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बना देता है ये। तो आपके अगर वो तमाम इक्विपमेंट, अगर गाड़ी के चार्जर है, फ़ोन चार्जर है आपके पास जो 220 वोल्ट लेता है, तो ये आप लगाएं, पीछे से 220 वोल्ट बन जाएगा। आप फिर अपना फ़ोन या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं इससे कम्युनिकेट करने के लिए। और अगेन जैसे हमने कहा कि इसमें टूल्स हैं, इसके अंदर डक्ट टेप है, इसके अंदर और बहुत सारा सामान है। पूरी वीडियो उसकी हमारी बनी हुई है, ऑलरेडी देखिएगा ज़ैद हामिद सर्वाइवल सीरीज़ में, कार सर्वाइवल बैग के ऊपर। और इन सब चीज़ों के साथ मरी में जो वाक़यात हुए, इतनी गाड़ियाँ जो अंधेरे में फंसी हुई थीं, बहुत सारी गाड़ियों में लूटमार हुई। डाकू आ गए, चोर आ गए, उन्होंने गाड़ी का किसी का पेट्रोल का कैन निकाल लिया, किसी के गाड़ी वालों से पैसे बटवे ले लिए। ये वाक़यात भी हुए। और ऐसे कामों के लिए फिर आपको अपने साथ अपना वेपन भी रखना होता है। जब आप शहर से बाहर जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, वीरान जगह जाएं, जंगल के इलाके में जाएं, तो लाजमन अपने साथ अपना लीगल कानूनी लाइसेंस रखिए। वो इसी काम के लिए आपको दिया गया है कि आप अपनी जान, माल, इज़्ज़त और फैमिली की हिफाजत कर सकें। उसको घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अपने साथ रखें ताकि आप कम से कम अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की ऐसे सूरत हाल में जब आप कहीं फंस जाएं
आपको जंगल वीराने में रात गुजारनी पड़े तो ये आपके काम आए। याद रखिएगा कि इंसान अगर कभी मार खाता है या मरता है तो अपनी जहालत और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरता है। मरी वालों ने, वो जो उस वक्त तूफ़ान हुआ, पहली जहालत ये कि जहाँ 10,000 गाड़ियों की जगह है वहाँ 2.25 लाख गाड़ियाँ क्यों गई। ज़ाहिर है हुक्मरान भी जिम्मेदार हैं, उस पर हमने पूरा प्रोग्राम किया, पूरा थ्रेड लिखा है हुक्म। लेकिन लोगों को भी ख्याल चाहिए कि आप ऐसी जगह न जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएं, सर्वाइवल इक्विपमेंट लेके जाएं, गाड़ी में इतनी खुराक और इतना खाना भी साथ रखें कि अगर आप 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए फंस गए तो आपके पास अपना दूध, अपना पानी, अपना खाना हो कि आप सर्वाइव कर सकें। वहाँ से निकलने के लिए, मैसेज करने के लिए, पैगाम भेजने के लिए आपके पास तमाम वो इमरजेंसी इक्विपमेंट हो। आपके फ़ोन डिस्चार्ज हो गए तो आप चार्ज कर सकें, आपको टॉर्च चाहिए, लाइट्स चाहिए तो आपके पास हो। ये जो मैट है नीचे बिछा हुआ है, ये ग्रीन मैट जो आप देख रहे हैं, ये तरपाल, ये भी गाड़ी में होती है मेरी हमेशा। ये काम आती है गाड़ी के बाहर बिछा कर, अगर आपने गाड़ी से निकल कर बाहर बैठना है, या इसको आप बांध दीजिए तो आपका शेल्टर बन जाता है। एक इसके अंदर रेन कोट्स हैं, वो जो शेल्टर बन जाते हैं आपके पहनने के रेन कोट्स, दस्ताने हैं, एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं। आपको लकड़ी काटने के लिए इसमें कुल्हाड़ी है छोटी सी, तो वो पूरा सर्वाइवल बैग आप देखेंगे, वो वीडियो आप देखिए, उसमें आपको मालूम होगा क्या। तो लोग गाड़ियों से निकल के दरख्त की लकड़ियाँ काट कर, बिछा कर, आग जलाकर भी हाथ गर्म कर सकते थे। बात यह है कि जब वो एक लिखी हुई थी लोगों के ऊपर आ गई, लेकिन उनकी उस तकलीफ़ से बाकी लोग अगर सबक सीख लेते हैं तो आइंदा आने वाले वक्तों में हज़ारों लाखों की जानें बचाई जा सकेंगी। हम बार बार आप लोगों को ताकीद करते हैं कि अपने आप को तैयार रखा करें। मुश्किल बता कर नहीं आती, आपसे पूछ कर नहीं आएगी। नागहानी मुसीबतें अचानक ही होती हैं, और ख़ास तौर पर जब आप घर के बाप की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी ज़िम्मेदारी है कि जब वो बच्चों को और फैमिली को लेकर निकले तो गाड़ी के टायर में हवा चेक करे, इस बात का ध्यान करे कि अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा। इज्यूम न कर लो कि वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, चल के देखते हैं, अल्लाह मालिक है, खैर होगी। ये सब बेवकूफ़ाना बातें फिर आपकी और आपकी फैमिली को हलाक करवाती हैं। तो मकसद आज छोटी सी वीडियो का यही था कि एक दफ़ा फिर ताकीद हम आपको करें कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ मुश्किल इलाकों में जाएं, घर से बाहर निकलें जहां चांसेस इस बात के हों कि आप फंस सकते हैं। अगर चांस ना भी हो, आपने VIP 5 स्टार होटल में बुकिंग कराई हुई हो, लेकिन रास्ते में तो आप फंस सकते हैं, नागहानी तो हो सकती है। ऐसे तमाम कामों के लिए अपने पास ये इक्विपमेंट अपनी गाड़ी में रखिए, ज़रूरत के मुताबिक निकालते रहिए, डालते रहिए। जिस तरह कहा समुंदर पर जा रहे हैं तो, दरिया में जा रहे हैं तो लाइफ जैकेट्स रख लीजिए, मरी जा रहे हैं तो लाइफ जैकेट निकाल दीजिए, लेकिन बाकी इक्विपमेंट जो है वो आपको लाजमन चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने लिए भी करामद होंगे, अपने बच्चों के लिए भी, और अपने आसपास दूसरे पाकिस्तानियों के लिए भी जो मुश्किल में फंसे हुए हों। और तमाम पाकिस्तानियों से मैं कहूँगा कि तैयारी करो, इस आसरे पे मत रहो कि तुम्हें कोई बाहर से आके बचाएगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे पास पाक फ़ौज है जिसने तुम्हें आके रेस्क्यू किया वहाँ से, लेकिन हर दफ़ा भिकमंगों की तरह बेहोश होकर लेटने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से आके तुम्हें बचाए। खुद भी इस काबिल हो, देने वाले हाथ बनो, खुद मजबूत बनो, इस काबिल बनो कि तुम दूसरों की मदद कर सको, बनस्बत इस बात के बेहोश होकर लेटे रहो कि कोई आके हमारी मदद करेगा। आने वाले वक्त ज़्यादा मुश्किल होंगे, तैयारी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।